अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ील लकुम उस्जुदू, मैं तो हाफिज़ नहीं, मौलाना मुश्ताक साहब हाफिज़ हैं माशाअल्लाह, और दीगर लोग हुफ़ाज़ भी हैं। वइज़ा क़ील लकुम उस्जुदू, और जब तुमसे महफिल में कहा जाए कि खड़े हो जाओ, इससे पता चला कि जो लोग कहते हैं क़याम का कहीं हुक्म नहीं है, उनको ये आयत पढ़ करके उसका तर्जुमा करना चाहिए। वइज़ा क़ील लकुम उस्जुदू, जब तुमसे कहा जाए कि महफिल में खड़े हो जाओ, कुर्सी हिलाइएगा नहीं, मेरा हाथ रखाओ, खड़े हो जाओ, भागो मत शैतान की तरफ। तो खसके से तो क्या फायदा मिला था, क़यामत की तंगी से बचाएंगे, और खड़ोगे खड़ा हो जाओगे तो क्या फायदा मिलेगा, इसकी आगे वाली आयत मुझे याद नहीं। अब जो हाफिज़ है जरा हमको बता दे इसके आगे क्या है। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, हाँ खड़े हो जाओगे तो क्या फायदा होगा, अल्लाह तुम्हें बेशुमार दर्जे बुलंद करेगा। नारे तकबीर, की औलाद की तरह भागो मत, क्या फायदा होगा, अल्लाह तुम्हारे बेशुमार दर्जों को बुलंद करेगा। इसलिए अभी खटकने के लिए कहा गया है। आज का ये जलसे का क्या नाम है, जश्न रहमतुल्लाह, जश्न रहमतुल्लिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए बारगाह नबूवत व रिसालत में झूम झूम कर आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। दरूद पढ़ने का हो और सलाम पढ़ने का हो किसके लिए आया है, न यहूदी के लिए आया है, न ईसाई के लिए आया है, न काफिर के लिए आया है, न मुनाफिक के लिए आया है, आया है तो मोमिन के लिए आया है। मोमिन होगा वो दरूद भी पढ़ेगा और सलाम भी पढ़ेगा, और जो नहीं है तो उस पर न दरूद है न सलाम है। बेईमान पर न दरूद है न सलाम। बेईमान पर क्या है, नमाज नहीं है बेईमान पर, मेरा वजह लोग रहा, हाँ मेरा वजह लोग रहा। पूछिए मौलाना से, बेईमान पर नमाज है, बेईमान पर ईमान है, ईमानदार पर नमाज है। क्या बात है, बेईमान पर ईमान है, ईमानदार पर नमाज है। बेईमान को हुक्म है ईमान लाओ, ईमानदार को हुक्म है कि नमाज पढ़ो। उसको नमाज का हुक्म नहीं है, हले से पूरा हिंदुस्तान में घूमना है। अभी जिस पर तो नमाज है ही नहीं, इस पर तो ईमान जरूरी है, तू नमाज लिए कहे फिरना है। कुछ लोग कहते हैं बैठ जाके आइए बैठिए, स्टेज पर चले आइए, हाँ हाँ स्टेज पर बैठा जाए, माशाअल्लाह पीछे जगह नहीं है, आगे 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 आप पीछे मत जाओ, आ जाओ स्टेज पर चले। लोग कहते हैं क्या हुजूर हमारे दरूद और सलाम को सुनते हैं, कहते हैं ना, कहाँ काजी पड़ा कहाँ मदीना, कैसे सुन लेंगे, तुमको मालूम नहीं। हुजूर फरमाते हैं इन्नी अस्मो माला तस्मऊन व इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। सुभान अल्लाह। नबी की कान कैसे होते हैं वो तो बाद में सुनोगे,
हजरत सुलेमान इस्लाम का नाम सुने हो? वो अपने तख्त के साथ जा रहे थे, एक चूंटी चूंटियों से कहने लगी बिल में जाओ। चूंटी का नाम क्या था? जो चूंटी ने कहा ए चूंटियों तुम लोग बिल में जाओ, बताइए वो चूंटी थी कि चूंटा? चूंटी, इसीलिए कहा कालत नमलतुन, वाहिद बने गायब का सेगा है। चूंटी थी, चूंटा नहीं था। समझा? क्या कहा चूंटी ने? या अय्युहल मुनाफिकून खुलू मसाकिनकुम, ए चूंटियों अपनी भीड़ में घुस जाओ। ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून, कहीं तुमको सुलेमान की फौज कुचल न दे और तुमको पता भी नहीं चले। आपको मालूम है चूंटी ने कितने दूर से कहा था? इस आवाज को हजरत सुलेमान ने सुन लिया। क्या बात है? खाली सुने नहीं, सुनने के बाद हंसे। फतबस्सम वाहिकम मिन कौलिहा, फतबस्सम वाहिकम मिन कौलिहा, उस चूंटी की बोली सुनकर हजरत सुलेमान हंस पड़े। इधर देखो, इधर का सब बीमारी खत्म करो। स्टेज पर बैठते हो तो बैठने का ढंग सीखो और नहीं तो मत बैठो। बिल्कुल सही। कितने दूर से चूंटी की ऊपर चढ़ाइए, ऊपर चढ़ाइए, जगह नहीं ऊपर चढ़ाइए। हाँ, चूंटी ने की आवाज को कितने दूर से सुना? हजरत सुलेमान ने 3.5 मील दूर से, 3.5 मील दूर से चूंटी की आवाज सुना और सुन के हंस पड़े। पता चला नबी के कान हमारी तरह नहीं होते। आप बोलिए चूंटी की आवाज कितना दूर से सुन सकते हैं? आज ये जो वहाबी कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह, उनके कान में चूंटी को पकड़ के डाल दो और पूछो कि क्या बोल रही है। डाल दो पकड़ दो, अब पूछो क्या बोल रही है। बोलो, तुम्हारे कान में चूंटी घुस जाए और क्या बोलती है तुम नहीं सुन सकते, और नबी को है 3.5 मील दूर से। बुलबुले बंगाल। पता चला नबी के कान और हमारे कान में फर्क है। नबी की आंख में और हमारी आंख में फर्क है। 3.5 मील दूर से जो सुलेमान सुन सकते हैं, तो मेरे मुस्तफा तो सुलेमान के भी नबी है। वो बोलो तालीबाना के सलाम को नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते हैं। सब ना आला हजरत बड़े बड़े से बोलते हैं कि सुनने वाले वो कान डाले करावत कराता। अच्छा, उस चोटी का नाम क्या था बता दो? बिल्किस नहीं, वो मुंजरा, उस चोटी का नाम था मुंजरतुन। मीम नून दाल रहे थे छोटी के, मुंजरतुन। और उसका रंग क्या था? काला। इसीलिए हम लोग बचपन में सुनते चले आए हैं, ए काला छोटी की मत मार, मुसलमान वो चूंटी काली ना, हम ढंग नहीं मारते। और हजरत सुलेमान का जो मुकालमा, सुनो गो मुकालमा। आपने कहा तेरा नाम क्या है?
कहा मेरा नाम है मुंजरा। मुंजरतुन माने डराने वाली। कहा किससे डराती है? कहा अपने चूंटियों को जहन्नम से डराती हूँ और जन्नत की तरफ काई फिराती हूँ। आपने पूछा तेरे बीच में काटा हुआ क्यों है? चूंटी देखे हैं? अरे नहीं देखे तो ले तो देखिए ना। बीच में काटा है? फिर बीच में काटा क्यों है? कहा ये काटा नहीं है, पेट ही मैंने कस लिया है अल्लाह की इबादत के लिए। वाह वाह वाह। कहा तेरा रंग काला क्यों है? कहा दुनिया मुसीबत के मारे हैं, हम मुसीबत के मारे हमेशा काला पहनते हैं, काला हम की अलामत है। तो बताओ जब चूंटी से सुलेमान की बातचीत हो सकती है और मुकालमा हो सकता है तो मेरे मुस्तफा को सुलेमान के भी नहीं है। हमारे कान का क्या कहना और उनकी आंख का क्या कहना? इसलिए फरमाते हैं इन्नी अरा मारा कराओ व इन्नी अस्माओ मारा तस्माओ। मैं जो देखता हूँ वो तुम नहीं देख सकते और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते। अच्छा हम लोग आगे देखते हैं तो पीछे बढ़िया आगे अभी हम इधर देख रहे हैं। इधर कौन क्या कर रहा है हमको मालूम है? नहीं ना भाई? पता चला कि हम लोग आगे देखते हैं मगर मेरे मुस्तफा सहाबा नमाज पढ़ते हैं, पीछे कुछ गड़बड़ी हो रही है सब में, तो आपने सलाम फेर कर कहा ऐसा हम लोग ठीक से नमाज पढ़ो। ये मत समझो कि हम आगे हैं, आगे ही देखते हैं। जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे मेरे पीछे और ठीक से करो, नमाज में दिल लगा के पढ़ो। इसलिए कि तुम्हारा रुकू भी मैं देखता हूँ और तुम्हारा दिल लगाना भी। नहीं लगाता इमाम का बता सकते हैं, मगर नबियों का इमाम मुस्तफा बता रहा है मैं जो देखता हूँ तुम नहीं देख सकते और मैं जो सुनता हूँ तो तुम नहीं सुन सकते। अभी तकलीफ मैंने शुरू नहीं की है ना, अभी तो यूं ही तो हिंदी का रिवाज चल रहा है। नाप के चलते सुनिए ए आमीना के जान सुभान अल्लाह मदीना बुलाए सुभान अल्लाह मदीना बुलाइए। आमीन आमीन। मरने से पहले खजरा आमीन। आँखें तरस रही ज़ियारत के वास्ते एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखा एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए।
दुनिया में अगर कोई ख्वाब ने सरकार को देखा तो समझ लो, यकीन कर लो कि तुमने सरकार ही को देखा। इसलिए कि शैतान से एक दिन मुलाकात हो गई हुजूर से, तो हुजूर ने कहा शैतान तुमको जिसकी शक्ल में चाहो ख्वाब में आ सकते हो। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आप जैसा नहीं बन सकता। सब जैसा तो मैं बन सकता हूँ, आप जैसा नहीं बन सकता। वहाँ भी वही था, वो देख करके आगे आ गया, कहा आप जैसा हम बन सकते हैं। जो काम शैतान नहीं कर सका वो काम आज महावी कर रहे हैं, तो हमारी तरह। और शैतान कहता हो तो हम बहुत बदमाश हैं, हम सब बदमाशी कर सकते हैं, मगर आप जैसा बैठने वाली शरारत ये हम नहीं करते। नहीं करता सब बहा, ये हदीस क्या बात। और अपने नबी के खिलाफ जो गालियां भी सुन के दुआएं दीवार खुदा ने कहा ये हबीब से हबीब से पर्दा नहीं है कोई, जरा मुस्करा है। जनाब हसन मोहम्मद हसन साहब अभी देखे खिदरपुर से आ गए मेरे अभी आपका बालम गया भी, और दूसरे हजरात भी हैं। मैं तो बरकत के लिए दो चार शेर सुनाता हूँ, और वरना ये हक तो शायरों का है, मैं किसी का हक मारना नहीं चाहता। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह जैसे सारे आलमों का रब है, इसी तरह उसके महबूब सारे आलमों के लिए रहमत। अल्लाह क्या है? रब्बुल आलमीन। मुस्तफा क्या है? रहमतुल लिल आलमीन। जैसे अल्लाह आलमीन का रब है, इसी तरह मेरे मुस्तफा आलमीन के लिए रहमत। शैतान एक दिन आया और कहा हुजूर है सीधे डूब जाएंगे, हाँ एकदम तकलीफ भी करेंगे, एकदम डूब जाएंगे, चुपचाप। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे आलम के लिए रब है, और मेरे मुस्तफा सारे आलम के लिए रहमत है। एक दिन शैतान हुजूर की खिदमत में पूछा, पहुंचा और कहा या रसूल अल्लाह, आप तो सारी दुनिया के लिए रहमत है। तो हुजूर ने कहा हाँ। कहा आपकी रहमत का हिस्सा सबको मिला? हाँ हाँ सबको मिला। कहा हमको नहीं मिला? देखिए शैतान बदमाश जरूर है,
मगर पढ़ा लिखा बदमाश। पढ़ा लिखा बदमाश भी करेगा तो ढंग से, बदमाशी भी करेगा ढंग से। शैतान ने कहा इस दुनिया में हम भी तो हैं, तो आपको आपकी रहमत से सबको हिस्सा मिला, हमको नहीं मिला। तो हुजूर ने कहा तुमको भी मिला। कहा कि ना हमको कहाँ मिला? कहा मिला, जरा तो आगे बढ़िए। कहा तुमको भी मिला। कहा वो क्या? कहा हमारे पैदा होने से पहले तुमको 2 कमर का फरिश्ते मारते थे खूब कस के। कहा कि हाँ। कहा मेरी पैदाइश के बाद अब वो तमाचा लगता है? कहा कि नहीं। कहा मेरी मिलाद से तुमको यही पैदा है। पता ये चला कि जब मिलाद से शैतान को फायदा हो सकता है तो मुसलमान को क्यों नहीं फायदा होगा? 2 तमाचा कचाई जलता उसका करने से क्या फायदा? पिंडाल पिंडाल लगाओ, इससे क्या फायदा? बेला बजा खर्चा, झूठ मूठ। अबू लहब का नाम सुने हो? अबू लहब का नाम पर एक सूरा है, तब्बत यदा अबी लहबिन तब। ये रजिस्टर्ड काफिर, ये काफिर रजिस्टर्ड काफिर। हुजूर जब पैदा हुए तो इसकी एक लौंडी थी जिसका नाम था सुवैबा। उसने जाकर अबू लहब से कहा रे अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है। यानी हुजूर की पैदाइश की खबर सुवैबा ने अबू लहब को दी। हुजूर की मीलाद की खबर सुवैबा ने। अबू लहब काफिर होने के बाद गुस्सा नहीं हुआ, मीलाद की खबर सुन के गुस्सा नहीं हुआ कि वहाबी उससे भी जुहां आगे है। मीलाद का नाम सुनता है नाम भूल रहा है, गुस्सा नहीं हुआ, खुश हुआ। खुश हुआ और खुश होकर कहा हे सुवैबा जा, तुझको मैंने अब्दुल्ला के बेटे की पैदाइश की खुशी में आजाद कर दिया। इसी उंगली से इशारा किया, शहादत की उंगली से, जा मैंने तुझको आजाद कर दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैंने देखा जहन्नम में सब जहन्नमी जल रहे हैं, अबू लहब भी जल रहा है। इतने काफिर था, लेकिन प्यास के मारे जब ये परेशान हो रहा है तो मुंह में ये शहादत की उंगली लगाता है तो इसको प्यास में कमी होती है। मैंने अभी पूछा अबू लहब ये क्या मांगा है? कहा इसी उंगली से हुजूर के मीलाद के नाम पर मैंने माल खर्च किया था, इसलिए उसका फायदा ये मिलता है कि इससे ठंडा ठंडा पानी मेरे मुंह में जाता है। सुभान अल्लाह। अबू लहब से जब फायदा हो सकता है तो हम गुनहगारों को क्यों नहीं फायदा हो सकता है? हम गुनहगारों को क्यों नहीं फायदा हो सकता है? खुशी मनाओ, खुशी का प्याम आया है, चमन में खंदा नबी का प्याम आया। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा पिंडाल का क्या जरूरत है? अब देखिए बदमाश रखो रखो उसको समझा दीजिएगा फिर मारे पास तो बड़ा मुश्किल से माँ सामान के लाया है, चला के लाया है। हाँ इधर देखिए क्या कर रहा है। इतना बड़ा पिंडाल का क्या जरूरत है? अरे जो कुछ नहीं यार, गरीब लोग हैं। अल्लाह ने तो नबी के नाम पर आसमान का काम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तो नबी के नाम पर आसमान का काम दिया। इतना टुन्नी बोल का क्या जरूरत है? अभी अल्लाह ने तो सितारों का टुन्नी बोल लगा दिया। इतना बड़ा बस जीव का क्या जरूरत है? हेलोजन का क्या जरूरत है? अल्लाह ने 2 हेलोजन लगा दिया, एक का नाम सूरज, एक का नाम मैंने इतना फूल का क्या जरूरत है? अब वो कश्मीर की जन्नत सजा दिया बड़े इतना गुलाब चौड़ा का क्या जरूरत है? अरे हम लोग तो गरीब आदमी है, तो पूरा गंगा बहा दिया, जमुना बहा दिया। आप लोग लड्डू बांटते हैं, सहाबा ने लड्डू बांटा,
बदमाशी का और ऐसे ही हम नहीं बोलते, हम जो बिगड़े रहते हैं वो हाजियों पर यूं थोड़ी हमारा यही सब बदमाशी से हम बिगड़ते। लड्डू आप लोग बांटते हैं, सहाबा ने लड्डू बांटा है। अबे सहाबा ने तो हज के मैदान में सर बांटा है, हज के मैदान में सर बांटा है। हम लोग तो लड्डुए बांटते हैं। हम लोग अगर लड्डू बांटते तो तुम बोल रहे हो, और कहीं हम लोग सर बांटे तो तुम क्या करोगे? इसलिए अल्लाह जो दे नबी के नाम पे लुटाओ, नबी के नाम पे खर्च करो, अल्लाह बरकत दे। मेरा नबी कैसा था? ऐसा था कि उस जैसा कोई नहीं था। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सत्ता का कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान को इंसान है ये। कुरान को कहता है कि ईमान है ये, और ईमान ये कहता है नहीं जान है। मुस्तफा कैसे थे? उनको देखा तो सहाबी हो गया, उनको देखा तो सहाबी हो गया, इसको देखा तो वहाबी हो गया। मुस्तफा का चेहरा देखो जन्नत में गई, इसका चेहरा अल्लाह ने करे सवेरे कभी देखोगे, पूरा यहाँ से लेकर कानून रोड को दौड़ते रहोगे, एक ये है मेरे मुस्तफा का चेहरा। सुभान अल्लाह। चांद जैसा? अरे नहीं, चांद को नौकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाह तो चीर दिया, चाह तो देख दिया। चांद में तो दाग है, चांद में तो धब्बा है। मेरा मुस्तफा तो मदीना का वो चांद है, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं। चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? उसके मुंह पर छाया हजरत का चेहरा साफ है। एक सहाबी है, उनका नाम रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाते हैं कि आसमान पर चौंधी का चांद था और आयशा के आंगन में मदीने के चांद था। सुर्ख रंग का जुब्बा, ब्लू रंग की धारी पहन के चारपाई पर बैठे थे। यानी एक तरफ आसमान का चांद चांदनी बिखेर रहा था और एक तरफ मदीना का चांद दियाबाशी कर रहा था। अब बीच में सहाबी कहा आप क्या कर रहे थे? कहा मैं दोनों में कंपटीशन कर रहा था, मैं दोनों को देख रहा था। कहा क्या देख रहे थे? कहा आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या मदीने के चांद ज्यादा खूबसूरत है? कहा फैसला क्या किया? कहा फैसला हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर। मैंने यही फैसला किया कि आसमान के चांद से मदीने का चांद ज्यादा खूबसूरत है। आसमान के चांद में दाग है, धब्बा है, मदीने का चांद हर दाग से पाक है, हर धब्बे से। देखा मुस्तफा का चेहरा, देख लो तो जन्नत मिल जाए। सिर्फ मुस्तफा को जो देख लिया ईमान से, उसको क्या बोलते हैं? और सहाबी का दर्जा गौसे पाक से बड़ा। गौस है लेकिन सहाबी नहीं। आखिर ये सहाबी का दर्जा बढ़ कैसे गया? इबादत नहीं किया, दोस्त से जाना, रियाजत नहीं किया, एक दौलत है जो इनको मिल गई। गौस ने हुजूर को अपनी आंखों से नहीं देखा और सहाबी ने मुस्तफा को अपनी आंखों से देखा, इसलिए ये इनका दर्जा गौस से बढ़ गया। अंदाजा आज इतनी सुंदर गाता हुजूर हमारी तरह। बोलिए, उनके पीठ पर मुहर था, उनके पीठ पर दोनों मुहर कबूतर के अंडे के बराबर उभरा हुआ था और उस पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज जो लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह, उनसे पूछो कुर्ता खोलो, पीठ दबाओ, कुर्ता खोलो, पीठ दबाओ, मुहर है।
ऐसे करता उनकी तरह ये मुहर क्यों है? चलो फिजिकपुर हम दिखाते हैं पेंटी मार्केट में, एसी मार्केट में, 5 स्टार मार्केट में, माल जहाँ का वहाँ का मुहर है। मार्केट फिजिकपुर का, माल जापान का, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन चाइना, मेड इन इंग्लैंड, जहाँ का माल वहाँ का मुहर। अल्लाह के रसूल रहते हैं मक्का में, घूमते हैं मदीना में, सफर करते हैं सामने, लेकिन ये यहाँ के नहीं है। मुहर कहाँ का है? जहाँ से आया है वहाँ का मुहर देख लो। तीस पर मुहरे नबूवत बता रही है कि मुस्तफा यहाँ के नहीं है, ये वहाँ से आए थे, वहाँ का मुहर देख लो। बोलो, वो थूक ने बीमारी की वजह, तुम थूक हो बीमारी पैदा हो जाती है। नहीं, जगह जगह लिखा रहता है थूको मत, बीमारी फैलती है। यहाँ का अंग्रेजों मुस्तफा थूक रहे जाबिर के आटे में तो रोटी बढ़ गई, हांडी में थूक दे बोटी बढ़ गई, न रोटी घटे न बोटी घटे, न बोटी घटे न रोटी घटे। खिलाते खिलाते जाबिर परेशान, महीनों खिलाए, कहा या रसूल अल्लाह न रोटी घटी न बोटी घटी। अरे कहा तुमने कपड़ा क्यों हटाया? अगर कपड़ा नहीं हटाते तो 7 खानदान तक तुम भी खाते और तुम्हारा मोहल्ला भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा आँख में लगी, आँख एक सहाबी की आँख में तीर लगी, डगर गई आँख। या रसूल अल्लाह आँख में तीर लगी है, हुजूर ने बुलाया और उसको तोड़ दिया, जो भी कनेक्शन था खत्म कर दिया। हाथ ले लिया, थूक लिया, इसमें लगाया, फिर थूक लिया, कटोरी में लगाया, लेकर सेट कर दिया। कहा जाओ, साहब फरमाते हैं इस आंख में, इस आंख से ज्यादा रोशनी हो गई, इसलिए इस आंख को फरिश्तों ने मार्केट में सेट किया था, इस आंख को आमना के दीदारे ने सेट किया। ये पता नहीं हदीस तो पढ़ता है कि नहीं, ये मदरसा में घास काटता है, ये घास गड़ा है। ये सब हदीस बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, शैतान इसे पढ़ने नहीं करता है। हुजूर की खिदमत में एक सहाबी है, कहा या रसूल अल्लाह पैर की हड्डी टूट गई। तो ये नहीं कहा हुजूर ने मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल जाओ कलकत्ता, नहीं बुलाया, कहा क्या हड्डी टूटी है, दोनों को जुटा दिया, थूक लगा दिया, मिला दिया। साहबी फरमाते हैं इस पैर से ज्यादा ताकत आ गई, इसलिए कि इस पैर को फरिश्तों ने मार्केट में ठीक किया था, इस पैर को आमना के दीदारे ने ठीक किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा हमारी तरह है, सर छुपा कर खड़ा है लाजवाब, सर छुपा कर खड़ा है लाजवाब। मुस्तफा है आप खुद अपना जवाब। सुभान अल्लाह। वो पढ़े लिखे नहीं थे, ईबे वो खोपड़ी में कीड़ा घुसा है। हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे, ओ हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे, तुम बहुत पढ़ा लिखा है ना। अबे 2 रकात मस्जिद का इमाम बेपढ़ा लिखा रहेगा तो उसको रखोगे? बोलो भाई, बेपढ़े लिखे आदमी को अपनी मस्जिद का इमाम रखिएगा? बोल रहे भाई, 2 रकात मस्जिद का इमाम अनपढ़ नहीं हो सकता, तो जो नबियों का इमाम है वो अनपढ़ कैसे हो सकता है? मैंने कहाँ पढ़े थे, चीजों कहाँ पढ़े थे? सवाल ये है किससे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे किससे? अरे हमको कौन पढ़ा देगा? जो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वही ना पढ़ा देगा। इमामी में कोई है जो हमको पढ़ा देगा? नहीं। तो हुजूर किससे पढ़े? हुजूर से पढ़ा लिखा है वो। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा रहमान ने आपको कुरान पढ़ाया, पढ़ाने वाला रहमान। सुभान अल्लाह, कुरान। और वो इंसान क्या था? मुकम्मल इंसान। अल्लाह ने पढ़ाया, जिब्रील नहीं पढ़ाए, अल्लाह ने। कितना पढ़ाया?
जाने पढ़ाने वाला, जाने पढ़ने वाला, तुम बीच में गुल्ली डंडा मत खेलो। वहाबियों से मैं कहता हूँ तुम बीच में गुल्ली डंडा मत खेलो। जाने देने वाला, जाने लेने वाला, तुम कहें बीच में टूट रहे हो। अल्लाह जानता है कितना पढ़ाया और मुस्तफा जानते हैं कौन कौन भाषा पढ़ाए। हमने कहा बताओ ना कौन कौन भाषा नहीं पढ़ाए है। आज दुनिया में कोई आदमी जो हर भाषा जानता है? मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे आदमी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत पढ़े लिखे आदमी, मौलाना अब्दुल कलाम बहुत पढ़े लिखे आदमी, है ना? करीम भाई ठाकरा बहुत पढ़े लिखे आदमी, आबिद अली इंजीनियर बहुत पढ़े लिखे आदमी, शहाबुद्दीन बहुत पढ़े लिखे आदमी। लेकिन एक सवाल मैं करूंगा, सबकी खटिया खड़ी बिछौना हुई। एक सवाल मैं कहूँ बकरी बोलती है भिड़े सामान्य बता सकते हैं। करीम भाई खाएगा, मनमोहन सिंह बता सकता है? नहीं। कौवा बोलता है काहे सामान्य बता सकते हैं? बहुत पढ़े लिखे हैं। क्वालिफाई मुर्गी बोलती है क्या पढ़ेंगे? मेरे मुस्तफा हरनी की बोली जानते हैं, चिड़िया की जुबान जानते हैं। हरनी अपनी जुबान में फरियाद करे, चिड़िया अपनी जुबान में फरियाद करे, अपनी जुबान में फरियाद करे। हम सबकी फरियाद सुने, सबकी मुफ्त। नारे तकबीर, नारे